हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एन आर क्लासेस माई पाली में। आज एक लंबे समय से सोच रहे थे कि वीडियो बनाए, लेकिन समय का अभाव था। आप सभी जानते हैं जॉब के साथ वीडियो बनाना, स्टडी करना बहुत ही टफ काम होता है। आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है राजस्थान नगर पालिका भर्ती। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, तीन स्तर होते हैं इनके। जिस पे भर्ती है राजस्थान में, कुल भर्ती 13,184 पदों पर है और ये अनपढ़ की भर्ती है और सफाई कर्मचारी पोस्ट पर ये भर्ती है। तो दोस्तों, कौन कौन ये आवेदन कर सकते हैं? वैसे तो आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देख लिया होगा, इसके बारे में सुन लिया होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के कॉल मेरे पास आ रहे हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चाहिए, कैसे क्या करना पड़ेगा, अनुभव क्या है, प्लेसमेंट एजेंसी क्या है, अनुभव कहाँ से लाए। काफ़ी लोगों के और भी अभी बहुत सारे डाउट है। जिस डाउट पे हम बात करना चाहेंगे सभी डाउट दूर करेंगे आपका। और भी आगे हमें आपका कोई कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन आते हैं, 10-15 एक ही क्वेश्चन अगर लोगों के आ जाते हैं तो उस पर ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, उस पर भी रिप्लाई दिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि भाई फॉर्म नगर पालिका के स्टार्ट हो गए हैं और 19 जुलाई तक अपन भर सकते हैं और 20 जून से स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि अभी लोगों ने आवेदन किया नहीं है, हालांकि कुछ लोगों ने किया होगा, तो फॉर्म अभी तक भरे नहीं है। फॉर्म तो क्या करें, सभी लोग भरेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी है सबसे बढ़िया। इसमें जो बीए बीएड कर रखे हैं वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी है पेंशन। जो पेंशन है आज काफ़ी कम भर्तियों के अंदर थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने फिर वापस लागू की। और ये मतलब हमारे लिए सौभाग्य है कि भाई अब गवर्नमेंट नौकरी ज़्यादातर लोग क्यों करना चाहते हैं कि सैलरी भले ही उतनी जो, लेकिन पेंशन मिलनी चाहिए। बुढ़ापे का एक सहारा ही होता है पेंशन, जिसके लिए हमें ये आवेदन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब तो कुछ लोग बोलते हैं यार बहुत बेइज्जती वाला काम हो गया। अरे बेइज्जती काहे की भाई? है क्या? रोडों पे झाड़ू काटना, कचरा उठाना, नालियों में उतरना। अरे तो नाले में उतरना तो इतने जगह लोग काम करे हैं, पूरा साफ सुथरो रहे, तो कोई न कोई तो उतर तो करते हो। भाई भी इंसान ही है, कोई जानवर तो है कौन ही। खुद तो हाथी तो है कौन जो नाला में फेंक दियो और उन पकड़ बाहर काट दियो। हालांकि सबसे ज़्यादा जब से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार आई है केंद्र में, उसके बाद सफाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा सफाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग मशीनों का किया जा रहा है। जैसे गटर नालियों में आदमियों को नहीं उतारे जा रहे हैं, उनको जो लक्षण उनकी बीमारियों के जो शरीर पर देखने को मिलते हैं, उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग हो गया। गटर भी खुले बंद हो गए हैं, सिविल लाइनें वगैरह लगा दी हैं, तो ज़्यादातर ब्लॉकेज होते हैं, तो ऐसे में कचरा कमी आता है। और होता है तो मशीनें आती हैं, मशीनें द्वारा साफ़ होता है। बड़े नाले हैं उनको जेसीबी द्वारा साफ़ किया जाता है, तब नाली नाली ऐसे बचे नहीं। और ऐसे कचरा है कोई ओडी दो ओडी तो आपने उठा के डाल दिया, तो देश को स्वस्थ रखना तो यार आपकी जवाबदारी है, आपको रखना ही चाहिए। आप भले ही नगर पालिका भर्ती में लगो या मत लगो, लेकिन सफाई का जिम्मा तो मोदी जी ने भी एक स्वच्छ अभियान योजना 2014 के अंदर जो चलाई थी, जो अभी तक चल रही है, उसके अंदर भी मोदी जी ने कहा है कि देश के हर नागरिक को एक साल के अंदर 100 घंटे और हफ्ते के अंदर 2 घंटे सफाई के लिए देना चाहिए और देश को स्वस्थ रखना चाहिए। और कोरोना काल में देखा था सबसे बड़ी, काफ़ी लोगों की जॉब चली गई, काफ़ी लोगों के इकोनॉमिक बहुत इश्यूज आए, तो उसमें देखा गया कि जैसे ये नगर पालिका जो कर्मचारी है इनका सब जगह स्वागत किया गया, माला पहनाई गई, तब आप बहुत गर्व महसूस किया था। लेकिन अब जब भर्ती आई है, जब आपको बोल रहे हैं आप खुद कचरा निकालो, फॉर्म भरो, आवेदन करो, नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे साहब, हम तो पढ़े लिखे, हम कैसे आवेदन कर सकते हैं, हम कैसे कचरा निकाल सकते हैं? कचरा तुम हाथ से निकालो, झाड़ू से निकालो, तुम्हारी मर्जी, निकालना तो पड़ेगा ही, कमा के खाना है तो। माँ बाप तो तुमको रोटी सारी उम्र देने वाले हैं नहीं। अब तुम सोचो तुम कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो। 8 घंटे की ड्यूटी है, ऐसे ऐसे ही है, लोग 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में 4-6 घंटे सोते हैं, 2-3 घंटे अपनी एक्टिविटी में खर्च करते हैं, बाकी लगातार ये काम करते रहते हैं। जब सेठ लोग बोले, जब फैक्ट्री मालिक बोले, हाँसा हाँसा हाँसा। फैक्ट्रियों में मैं कई जगह जाता हूँ, होटलों में रुकता हूँ, ऐसा भद्दा व्यवहार होता है लोगों के साथ। गरीब लोग जहाँ काम करते हैं उनको बेल्ट और ये जो ट्यूब टायर के होते हैं, मेरे आंखों देखी घटना है, वो मारते हैं, बर्तन धुलाते हैं, काम कराते हैं, दिन रात उनको परेशान करते हैं। ऐसा बर्ताव कि जानवरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, वैसे बर्ताव भी इंसानों के साथ होता है। सबकी स्थिति और परिस्थिति एक जैसी नहीं होती हैं, जो वही समझ सकता है जो जिन्होंने ऐसी स्थिति देखी है। अब आपको तो बैठे बैठे घर पे माँ बाप का सहारा है। अब कुछ लोग बोलते हैं यार नगर पालिका, मैंने कहा काफ़ी लोगों को यार फॉर्म भर दो, सरकारी नौकरी है, बढ़िया है। नगर पालिका तो बहुत बेइज्जती वाला काम है यार, क्या करूं यार, बहुत बेइज्जती होगी। अरे यार मैं भर रहा हूँ, मेरे और मित्र भर रहे हैं, उनकी तो बेइज्जती हुई नहीं है। इतनी कितनी तारे इज्जत है जो तारा पिताजी का ही करे, मंत्री के सीएम होता जो तारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाए भाई है।
तो वे क्या क्या चाहिए, मैंने कहा भाई अब जैसे कि आपको भी बता देता हूँ क्या क्या इस भर्ती के लिए आवेदन चाहिए, आप भी जानते होंगे, बता दूंगा। तो उसने कहा क्या क्या चाहिए, मैंने कहा जाति प्रमाण पत्र लिया भाई, मूल निवास लिया, एक जन्म प्रमाण पत्र लिया। अनपढ़ की भर्ती है, अनपढ़ लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, स्कूल की मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं है, 4वीं 5वीं पढ़ी हुई तो 8वीं या जो भी वो लगा देना, नहीं लगाना तो तेरी मर्जी भाई। और बाकी तो मैं वाइफ तेरे है तो मैरिड सर्टिफिकेट लिया, नहीं है तो अनमेरिड है तो वाह कोई बात नहीं, दिक्कत है ही नहीं। और एक आपकी सर्टिफिकेट लिया हो भाई, इसका आपकी भाई आय क्या है साल की, इसका दे दो, आय प्रमाण पत्र दे दो। ठीक है, एक सबसे बड़ी बाधा है अनुभव प्रमाण पत्र, तो वो कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, इतनी सारी होटलें हैं आज की समय में असंभव तो कुछ है नहीं। लोग तो फर्जी पट्टे बना के ले आते हैं, लोग तो फर्जी रजिस्ट्री बना के ले आते हैं। आपको तो एक अनुभव प्रमाण पत्र लाना है, आपने कहीं काम किया होगा, कोई ना कोई रिश्तेदार होगा ही जो होटल स्कूल चला रहा होगा, एक लेटर पैड पे लिख के देना है कि भाई फलाने के यहाँ मैं इतने समय से 1.5 साल से कार्यरत हूँ, कार्य कर रहा हूँ, आपकी हाजिरी रजिस्टर वहाँ मेंटेन होना चाहिए। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको लाना है, वो आपकी चॉइस है, आप लाओ नहीं लाओ आपकी मर्जी। सब लोग देते भी नहीं है, कुछ लोग देते हैं। अब रजिस्ट्री किसी के पास चले जाओ वो फर्जी नहीं देंगे, कुछ लोग ले आते हैं, वो आपकी है, आपको पता करो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हम सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं कह सकते कि भाई फलाना हॉस्पिटल में जाना, एम्स में जाना, उसमें जाना, वहाँ जाना, तहसील में जाना, वहाँ जाना, तहसीलदार से मांग लेना, दे देंगे, ऐसे कोई नहीं देने वाला है। वो लेने वाले लाते हैं और देने वाले देते हैं, सब कुछ होता है, असंभव कुछ नहीं है। सब कुछ बिकता है, खरीदने वाला चाहिए और कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं देने। कुछ लोग मैं सुनने में आया है कि 20-20 हज़ार रुपये 40-40 हज़ार मांग रहे हैं, उसको बोल 1.5 लाख रुपए और ले, नौकरी देगा क्या, लिख के दे स्टाम्प पेपर पे, कोई नहीं लिख के देने वाला है, कोई नौकरी नहीं देने वाला। सरकारी नौकरी है, सबको पड़ी है, उनके खुद के पास नौकरियाँ नहीं है, वो तो खुद ठेके लगा के चल रहे हैं, पहले तो खुद का बनाएगा, और इतने तो है नहीं। और कुछ लोग बोल रहे हैं यार आवेदन बहुत ज़्यादा होंगे उनको लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी वालों को भी लेंगे, जनरल वालों को भी लेंगे, SC ST वालों को लेंगे, EWS को लेंगे, सबको अपनी अपनी कैटेगरी की सीटें दी जाएगी सब। तो भैया हमारा सवाल क्या है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। विस्तार से मैं बता दूं, राजस्थान में नगर पालिका की जो भर्ती है 176 निकायों में आई है, और 176 निकायों में आने के बाद इसमें सफाई कर्मचारी की भर्ती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, 13,184 पोस्ट हैं ऑल राजस्थान में। योग्यता अनपढ़ है। प्लेसमेंट एजेंसी क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब जो एजेंसियाँ हैं, एम्बुलेंस वगैरह चलती है रेड क्रॉस सोसाइटी की, आपने कहीं देखी होगी, या और कोई सेवाई संस्थान है, अपना घर है वगैरह है, कोई सरकारी अर्ध सरकारी है, अर्ध सरकारी कोई राजस्थान मान्यता वाला सरकार स्कूल है, होटल है, तो ये राजस्थान सरकार से मान्यता ही है। प्राइवेट है, कोई फैक्ट्री है, कहीं से भी हो, तुम्हारा जहाँ मिले वहाँ का अनुभव पढ़ना मतलब लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बाहर होगा, लग गए तो बढ़िया, नहीं लगे तो बाहर होगा, और इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। क्या होगा क्या होगा, अरे नहीं भरेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, बस भरेगा तो शायद कुछ हो जाएगा, ये सोच के भरना है आपको। सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सभी, पहले तो हमारे वाल्मीकि समाज ही भरते थे, लेकिन अभी ये सभी लोग भर रहे हैं। क्या करें, वसुंधरा जी की देन है, बीजेपी सरकार की। जब 2018 में वो गए थे, उन्होंने सभी को आवेदन करने को कहा था, कुछ लोगों ने किया, उनका नंबर आ गया है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो तो ऑफिसों में लग जाते हैं, वहाँ लग जाते हैं, वहाँ लग जाते हैं, तो वो नहीं लगते हैं भाई, उनको अधिकारी लगाते हैं, वहाँ लगते हैं। उनको अधिकारी बोले नाले में उतर तो उतरेगा, और वो बोलते हैं कि भाई तू सड़क पे बोर तो बोलना पड़ेगा, वो बोलेगा साहब की गाड़ी साफ कर दो, उसको करना पड़ेगा, वो बोलेगा साहब मेरे साथ। अधिकारियों के बीच सब जगह चलती है। आप तहसील में सफाई कर्मचारी हो, आपको कार आती है, तहसीलदार बोलेगा मेरे साथ जयपुर चलना है, बॉम्बे जाना है, अहमदाबाद जाना है, आपको जाना पड़ेगा भाई। अधिकारी की आप मना नहीं कर सकते, आपको नौकरी पे रहना है। अभी हालांकि वो नहीं हटा सकते, फिर भी आपको भाई आती है तो भाई जाना पड़ता है, सीधी सी बात है। यहाँ ऑनलाइन आके कह दूँगी नहीं साहब ये नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, वो नहीं जाऊँगा, मेरा काम नहीं है। जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं, नहीं होते हुए भी करने पड़ते हैं, सबको करने पड़ते हैं, सब जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बहुत बड़ी बेइज्जती वाली काम है, मैंने कहा ऐसा कोई बेइज्जती नहीं है। तुम्हारे माता पिता बूढ़े हैं, घर पे उठते हैं सुबह, हाथ मुंह धो के फटाफट स्नान करके जैसे तैसे करके टिफिन ले हाथ में, रोटी ठाडी हुए तो उन्नी हुए तो घरे बिननी हो, खुद बने तो बनी, नहीं बनी तो ही कहीं बीमार हुई तो जाने नरुगा फेमिन माता जाने काम करिया करे, और बटे माटी नाग्या करे, और भरे तावड़े में तपुड़ो माते तावड़ो में तगरी पावड़ो लेने हाथ में आया करे। उन टाइम तो दाने शर्म नहीं आवे, हमें बेशर्मा दाने शर्म आवे, किन सीजरी शर्म आवे तो नौकरी करते हुए है कहाँ। पहली बात तो तुमको ऐसे
ऐसे को तो लगाएंगे ही नहीं वहाँ पे। इसीलिए तो ये रखा है ना कि नाले साफ करो, गटर में उतरो, सफाई करो। तो क्या करूँ यार, गटर में नहीं होना। मैंने कहा तू जैसलमेर चले जा, वहाँ पे मुंड धोवानी पानी को नहीं, बीजो कटु धोई बापड़ा कि हाँ हाँ ठीक है मैं वहाँ चले जाता हूँ। अरे तुम्हारी मर्जी है, जहाँ जाओ तुम्हारी मर्जी है, वहाँ भरो, फॉर्म भरो, अगर लगना है तो, नहीं लगना है तो। फालतू मत पूछो यार लोगों को हमें फ़ोन कर कर के कि भाई हम भरे कि नहीं भरे, वो करे कि नहीं करे, वो क्या है वो क्या है। सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। करने वाले सब कुछ कर लेते हैं। कुछ कहते हैं यार सर लाख रुपए क्या कह रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र दे दे ओरिजिनल के, तो वो भी नहीं मिलेंगे। अरे लाख रुपया कौन दे ही रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र लाख रुपया पहुँच गए, तस्वीर मात्र लगाई, IAS कोई सम्मानित रहे, राष्ट्रपति को सम्मानित कराए कहीं तो कुछ नहीं है लाख रुपए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब सरकार को ये भी सोचना चाहिए था, कुछ ऐसे लोग भी प्राइवेट फैक्ट्रियों में वगैरह होटलों में काम कर रहे हैं। भाई मैं ही कर रहा हूँ मान लो प्राइवेट में फैक्ट्री में काम, तो मैं मालिक से मांगूंगा कि सर मेरे को अनुभव प्रमाण पत्र दो, आपके यहाँ से 5-7 साल से सफाई कर रहे हैं, तो वो नहीं देगा, बोलेगा मेरा नहीं चलता है, मेरा काम का नहीं है, ये काम तुम्हारा नहीं है, मतलब नहीं है, वो नहीं है। बातों में किसी के मत आना। जब जब लोगों की बातें मैंने सुनी है तो मैं हमेशा पीछे रहा हूँ, और उसके बाद मैंने हमेशा एक ही डिसीजन लिया है, मुझे लोगों की बातें नहीं सुननी है, मुझे खुद को देखना है, मुझे जीवन में क्या करना है और क्या करना चाहता हूँ। मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और खुद से लड़ना पड़ेगा, संघर्ष मुझे करना पड़ेगा। मुझे भी जॉब रहती है, काम करना पड़ता है, उसके बाद पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ, कहीं एग्ज़ाम देता हूँ, कहीं मैं असफल रहता हूँ। क्या होगा ये कभी नहीं सोचता। अगर मैं पहले ये सोचूँ कि असफल होऊंगा तो मैं सफल कैसे होऊंगा, ये सोचता हूँ। इसलिए असफलता के बारे में नहीं सोचना है। आपके पास काम नहीं है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो बढ़िया मौका है सफाई कर्मचारी का। कोई गुंडों को नहीं लगे सा, इनमें प्रमोशन होवे। पहले के समय गांव में लोगों लगते थे कि वो तो यार उनटे मुनी कहीं को नहीं पहुँच पटलू तो नहीं लेवता, पकड़ पकड़ ले जाता लाग गया ना। आज उनके घर पे बिल्डिंग ही ठोकाई हुई है 3-3 मंजिल की। तुम जाते हो ना, जब सामने देख के जाते हो कि यार इन्हें जोरदार ठोका ही नहीं, तो अब धुई लाग जा, धुई ठोका दे, धाने कोई वक्त नहीं लगेगा, सब बढ़िया सैलरी है साहब। जो पहले 2018 में लगे थे उनको 34-35 हज़ार, लगभग 34 हज़ार मान लीजिए, अब 34 हज़ार ऊँच नीच होगा, 400-500 रुपये वो बात लगे, 34 हज़ार रुपये मिलते हैं। और कट कटा के पेंशन, PF PF जो भी केंद्र सरकार स्टेट वगैरह जो भी टैक्स कट कटा के उनको 27 हज़ार रुपये आज वो मंथली ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे की ड्यूटी है, सुबह जाओ, मुंडो बांधो, बोर न हो रहा, हड़ग नाले काटने हो रहा। कभी कभी भाई नेता लोग आते तो आते ही नहीं है, और आते हैं तो सफाई करनी पड़ती है। इसमें सफाई करने की कोई शर्म की बात नहीं है। हमारा गांव हमें साफ करना है, हमारा घर हमें साफ रखना है, हमारा देश हमें साफ रखना है। कैसी शर्म यार, कोई शर्म नहीं है। बेधड़क हो के फॉर्म भरो, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपके साथ हूँ। कोई भी कमेंट में आप सवाल पूछ लीजिए, जो मुझे जानता है मुझे कॉल करके पूछ सकता है, किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। अपने डरने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब होता रहेंगे, करते रहेंगे। बस रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये है कि भाई थोड़ा बहुत बिल्कुल एकदम ही फर्जी कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए। अलीगल तो अलीगली होती है साहब। इसमें भी पेज नंबर 12 पॉइंट्स, यदि अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, लिखा है विज्ञप्ति पर जो 9 तारीख को जारी की थी, अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पाया गया तो की जाएगी। क्या पाया जाएगा क्या नहीं पाया जाएगा वो तुम समझ सकते हो खुद ही। हर बात सोशल मीडिया पर हम नहीं कह सकते, हमारी भी कुछ सीमाएं होती हैं बातें कहने की, उसके हिसाब से बातें कहती है। कुछ लोग सुनने में आता है, किसने कहा उसका भी नाम हम कैसे शो करते हो। हमें तो रावण ने कहा, हमें तो प्रभु ने कहा, हमें तो राम ने कहा, हमें तो लक्ष्मण ने कहा, हमें तो हनुमान ने कहा। ऐसे किसी का नाम लेना कुछ, हमें तो शिव जी ने कहा, हमें तो शनिदेव ने कहा, हम ऐसे नाम लेना किसी का उचित भी नहीं है, और लेना भी नहीं चाहते, कोई मतलब भी नहीं है। सुनी सुनाई बातें उनको भी कोई सुना देते हैं, वो अपन को आके सुना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बेधड़क रही है, आपको नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी में लगना है तो अनपढ़ का ये मौका है। 2018 में भी मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि भाई साहब फॉर्म भर दीजिए सफाई कर्मचारी का। मैंने कहा नहीं यार, हम जाट हैं और ये काम हमें नहीं करना। कुछ लोगों ने भरा, उनका सिलेक्शन हो गया, वो आज भी बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। अब जब सभी जनरल वालों ने भरा है तो OBC वाले क्यों सूखे, OBC वालों ने भरा है तो EW वाले क्यों सूखे, EW वाले भरा है तो सभी भरो ना यार। SC ST वाले, आपकी सीटें आपके पास है, कितने ही आवेदन हो यार, होने वाला होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सीटें बिक जाएगी, यार सब नहीं बिकेगी, सब नहीं बिकते हैं। आप आगे मुझे खरीद लो, मेरे को नहीं बिकना है, नहीं बिकना है, बस बात खत्म, सीधा हिसाब है। नहीं बिकना है मुझे, कौन होता है मुझे खरीदने वाला। कुछ अधिकारी अच्छे भी होते हैं, सारी जो ये
समितियाँ गठित की जाएगी, कुछ अधिकारी अच्छे होंगे। आपको आपके शहर में शर्म आता है तो आप दूर जाके भरो ना। बाड़मेर का है तो जैसलमेर में जाके भर, जैसलमेर में है तो जोधपुर में आके भर, जोधपुर का है तो बीकानेर के अंदर जाके भर, बीकानेर का है तो नागौर के अंदर आके भर, नागौर का है तो बाड़मेर के अंदर जाके भर, बाड़मेर का है तो जालौर के अंदर जाके भर। जहाँ तेरी मर्जी आए, जहाँ पोस्ट आए वहाँ भरो। हमेशा ये देखो आप किस कैटेगरी से, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल से जहाँ भी फॉर्म कर रहे हो, हमेशा ये देखो कि भाई वहाँ की जो लोकल लोग हैं वहाँ किस वर्क में बिजी है, वहाँ के वो लोग आवेदन नहीं करेंगे। बीकानेर में एक उदाहरण देता हूँ कि वहाँ के लोग जनरल वाले आवेदन नहीं करेंगे। कारण क्या है, वहाँ पे सब पापड़ भुजिया बीकानेर में बहुत ज़्यादा है और सब उनके अंदर लागूड़ा है और वटिस उनमें इस खुश है पोने मैं नहीं चाहे कि यार आप में करो अपन तो बस है जो रेडी है, खानदानी काम है। पर बाप भी दादा अटे मूंग पीसता आप अटे मूंग धोला दाल करोला उगोला भुजिया बनावला बेचोला लोगों ने कमान धोला लोग खावेला अपन नौकरी पूरी हो जाए, घर गृहस्थी आ जाए। यानी छोटी सोच छोटे लोगों की होया करे, अपन नहीं रखनी है। थैंक यू दोस्तों वेरी मच। और कुछ भी सवाल हैं तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि आप ही 10 जनों के फ़ोन लेके चैनल सब्सक्राइब कर गए भाई का कमेंट एक ही, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो वो लैंग्वेज हमें पता चल जाएगी और हम पकड़ लेंगे कि भाई बंदा एक ही आदमी है मैसेज कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता तो हम उस पर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कुछ भी सवाल है हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन अब इस विज्ञप्ति के बारे में हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि भाई वीडियो बनाए, लेकिन जॉब के साथ समय का अभाव रहता है। अभी भी समय हो रहा है रात की 11:27। आपके लिए एक वीडियो ज़रूरी बनाना था दोस्तों। हमारा चैनल जाना जाता है सही जानकारी के लिए, तो सारी जानकारी हम आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। कुछ लोग कहते हैं 500 में अनुभव प्रमाण पत्र लीजिए, ये लीजिए, फ्री है लाख रुपए में। वो सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, उनको व्यूवर्स बढ़ाने हैं, चैनल चलाना है। आज हम लाइक आएंगे, वो लाइक आएंगे, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ समझ में नहीं आती है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात मैं भी आपको बता दूँ लास्ट में, इसमें विकलांग भी फॉर्म भर सकते हैं, विधवा भी भर सकते हैं, डिवोर्स भी भर सकते हैं। या और विकलांग वाले ध्यान रखें, विकलांग वालों के अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। कहीं छोटा मोटा आपको होता है तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चलेगा। बस पार करेगा आपका ऊपर वाली जो प्रभु भगवान बालाजी, जो भी आप इष्ट देवता को मानते हैं उनको मानिए, उनका नाम लीजिए, वही सबकी पार करता है। राम जी की भी हनुमान जी ने पार की तो अपनी भी पार करेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।